गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 12 साढ़े 12 का टाइम है लगभग। मैं यहाँ पर आज आई हूँ। बैकग्राउंड देख रहे हो आप, चेंज लग रहा है ना। तो मैं यहाँ पर आज नीचे कोचिंग पे आई हुई हूँ। बच्चे सारे जा चुके हैं अपने अपने घर पर, कोचिंग फिनिश हो चुकी है। एक्चुअली में क्या है, मैम की भी कुछ तैयारी चल रही है अभी, तो मैम भी यहाँ पर पढ़ती हैं। तो जब बच्चे चले जाते हैं, अगर उन्हें घर नहीं जाना होता है तो वो एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ पर स्टडी करती हैं थोड़ी। हाँ, तो बस इसलिए मैं आज, वो बच्चे गए हुए थे तो मैम ने कहा आप भी आ जाओ, 10 मिनट बैठते हैं। तो बस मैं आई हुई थी 10 मिनट के लिए, इतने में पेरेंट्स आ गए थे। तो मैम बाहर पेरेंट्स से बात करने चली गई थी। बच्चों को मैंने नीचे नहीं आने दिया था, क्योंकि बच्चे दिन भर नीचे रहते हैं, फिर ऊधम मचाते हैं और मैम को स्टडी करने में थोड़ी सा डिस्टर्ब होता है, तो मैम परेशान हो जाती हैं। इसलिए मैं उन्हें कम भेजती हूँ नीचे। और वैसे दिन में वो 2-3 बार चक्कर लगा ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर वो पेरेंट्स से बात करनी थी, जब तक मैंने कहा कैमरा उठा लेती हूँ, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली में मुझे शूट करना ही था, तो फिर मैम ने बुला लिया, तो फिर मैं नीचे आ गई। तो फिर पूरा डे ऐसे ही चला जाएगा मेरा, बिज़ी बिज़ी, तो फिर नहीं कर पाती। इसलिए मैंने कहा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये है हमारी कोचिंग, और वो बैठी हैं मैम बाहर, सामने मैम बैठी हुई हैं कि बात कर रही हैं पेरेंट्स से। और ये कोचिंग है, और ये मैं ब्रेंच पे बैठी हुई हूँ एक्चुअली में। तो बस इसलिए मैम भी इधर स्टडी करती हैं, और बच्चे कोई भी नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैम एग्ज़ाम कराती हैं, इसलिए लेट हो जाती हैं। इसलिए 12-1 बज जाता है उनको डेली जाने में। हाय गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 3:30 दोपहर के। और मौसम आपने देखा, जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, बारिश अब नहीं हो रही है, पूरा क्लीन हो गया है, सूख भी चुका है सब कुछ। तो मतलब बारिश को हुए तक काफ़ी टाइम हो गया है। अराउंड वही 12:30 बजे समथिंग बारिश हुई थी। और अब मैं जाऊंगी नीचे चाय बनाने, चाय बना के बनाऊंगी हलवा, क्योंकि आशी को खाना है तो हलवा बनाना है। सुबह मॉर्निंग में अक्षत को पराठे खाने थे, तो मैंने उसको पराठे बना दिए थे। फिर आशी ने हलवा खाने की ज़िद की, तो मैंने कहा चलो चाय बनाएंगे तब बना देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो चिढ़ जाएगी कि आपने अक्षत की बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसे बच्चों का चलता रहता है डेली मेरे यहाँ, कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, फरमाइशें चलती रहती हैं। तो मैं बनाती रहती हूँ, बस शूट नहीं कर पाती हूँ, कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाती, कुछ तो मैं कर लेती हूँ जो कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं बनाती हूँ तो नहीं शेयर कर पाती हूँ बस। और पतिदेव अभी है नहीं, वो गए हुए हैं भोपाल। तो अभी मैं और फादर इन लॉ एंड बच्चे हैं। तो अब हलवा मैं अभी बना लूँगी, फिर हम लोग खा लेंगे। फिर देखते हैं इवनिंग में हमें क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। और आज उतना ही हमें बनाना है कि रात तक ख़त्म हो जाए सब कुछ, क्योंकि कल है लक्ष्मी पूजा। तो जो हाथी की पूजा होती है वो पूजा है, तो कल रहेगा मेरा मॉर्निंग में फास्ट। देन मतलब पूजा करके हम लोग फास्ट खोल लेते हैं, बट पूजा होते होते आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वही 12-1-2 तो बज जाएंगे। तो तब तक मेरा फास्ट रहेगा, फिर मैं पूजा करने के बाद फास्ट खोल सकती हूँ। और हाथी की पूजा होती है, वही किस किस के यहाँ वो पूजा होती है मेरे साथ शेयर करना। तो वो ब्लॉगिंग मैं सुबह से शुरू कर दूँगी, जो भी मैं पूजा जैसे करती हूँ उस तरीके से, जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी आपको। और आप लोग कैसे करते हो आप मुझे बता सकते हो। तो बस, और अभी मुझे हेयर वॉश करना है। मैंने मॉर्निंग में हेयर वॉश नहीं किए थे आज, क्योंकि आज इतने सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने को कि मुझे वॉश करते करते 11:30 हो गए थे। ये थे डोर मैट वगैरह, तो डोर मैट वगैरह मैंने क्लीन करे थे, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा हो गया था, 12 बज गए थे। तो मैंने फिर नहीं हेयर क्लीन वॉश किए हैं। अब मैं जाके वॉश करूँगी नाइट में, ताकि अच्छी तरह से सूख जाएंगे, जब तक ड्राई हो जाएंगे। और फिर मॉर्निंग में कल है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, तो इसलिए आज नाइट में मैं हेयर वॉश करके रख लूँगी, और कल मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और अभी मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। एक्चुअली में मैंने आज जितने भी कपड़े थे सारे क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि अब मुझे आज आई थिंक 28 डेट है, आई डोंट नो क्या है। तो ऐसे ही है, तो मुझे कपड़े निकालने हैं
प्रेस करने हैं। प्रेस करने के बाद उनको तेल लगा के रखना है। किसी के घर में काम चल रहा है। तो कपड़े मुझे मतलब वॉश तो सारे ही हैं, बस मुझे बच्चों के निकालने हैं, ढूंढने हैं, क्योंकि पैकिंग भी करनी है मुझे। हालांकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं करनी है, तीन से 4-5 दिन के लिए पैकिंग करनी है, बट पैकिंग तो होती है, क्योंकि मैं भी अभी जैसे यहाँ पर भी ठंडक हो गई है, तो हो सकता है वहाँ पर ठंडक हो। और हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ठंडक होगी, तो बच्चों के उस हिसाब से मुझे कपड़े रखने हैं, अपने भी रखने हैं और कुर्ती वगैरह रखनी है, तो वो मुझे करना है पैकिंग। तो बस यही काम लगा हुआ है। तो बस मौसम का आनंद ले रहे थे हम, बाहर बैठ के टेरेस पे बैठी थी, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ और आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ नीचे वो बनाने, और वहीं पर वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। तो बस आशी की ज़िद है, तो उसकी भी मैं पूरी कर देती हूँ, नहीं तो वो कहेगी कि आप भैया को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं बनाते। आजकल पता नहीं इतने छोटे जो बच्चे होते हैं, इस एज के बच्चे, पता नहीं इन लोगों का टशन किस बात का टशन रहता है एक दूसरे से। अगर मैंने किसी को प्यार से कुछ दे दिया, या किसी की बात, दोनों में से किसी एक की मैंने बात मान ली, तो सडनली एक जवाब आता है सामने से, आप तो उसको ही प्यार करते हो ना, मुझे प्यार थोड़ी ना करती हो, और उसको ही सब दे देती हो, मुझे थोड़ी ना देती। कभी एक कोई बात ना मानो तो यार, ऐसा शायद हम भी ऐसा करते थे, बट हम भी ऐसे ही लड़ते थे। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी मम्मी कितनी परेशान होती थी जब हम भाई बहन लड़ते थे। छोटे वाले से हमारी कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो उसको हम लोग ज़्यादातर प्यार ही करते थे। बट जो बड़ा वाला और मेरी थी ना, उन दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। इवन मेरी शादी से पहले तक हम लोगों में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अजीबोगरीब लड़ाई होती थी हम लोगों की। बट लेकिन अब जब से मेरी शादी हुई है, तब से हम लोगों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई। और मतलब अब तो उसका नेचर और मेरा नेचर, बॉन्डिंग हम दोनों की ऐसी होती गई है कि ऐसा लगता ही नहीं हम दोनों को देख के कि हम लोग कभी इस तरह लड़ते थे। वो किस बात पे लड़ाई होती थी मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर मेरी और मेरे भाई की लड़ाई होती थी कि इवनिंग में जैसे भाई मेरा घूमने जाता था, तो मैं क्लीनिंग करके रखती थी, डेकोरेट करके रखती थी रूम को। तो वो आता था, फेस वॉश वगैरह करके वो फेस वॉश वगैरह करके टॉवेल इधर उधर फेंक देता था, और कुछ भी चीज़ मतलब कॉम किया, कॉम इधर फेंक दिया, क्रीम लगाई, क्रीम इधर फेंक दी। तो हम लोगों की ज़्यादातर लड़ाई इस बात पे होती थी कि मैंने क्लीनिंग की है तो तू ऐसा गंदा क्यों कर रहा है। तो वही हमारे अक्षत आशी की होती है। तो अक्षत आशी की क्लीनिंग के पीछे फ़िलहाल तो नहीं होती, बट हाँ किसी एक चीज़ के पीछे हो जाती है। जैसे पेंसिल के पीछे ही हो जाएगी, तूने मेरी पेंसिल कहाँ छुपाई, तूने मेरी नोटबुक कहाँ रखी। हालांकि रखता एक दूसरे खुद ही रखते हैं अपना, बट क्या होता है आशी में हमारी आदत हो गई है कि झूठ बोलने की। ऐसे कि जैसे वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा होगा तो कह देगी मेरे पास है, और जब वो बोलेगा ना ला दे, तो कहती मेरे पास नहीं है। फिर वो मारता है कि तू झूठ बोल रही है या सच्ची में तूने छुपाई है, और फिर वो रो के आती है मम्मी इसने मुझे मारा। तो फिर ऐसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मुझे इन दोनों की लड़ाइयाँ सुलझाने में। और बहुत लड़ाई होती है, बहुत हम में भी होती थी, बट पता नहीं है यार मम्मी कैसे हैंडल करती थी। मम्मी मेरी कहती थी कि परेशान करती है। सच्ची में मेरे बच्चे मुझे परेशान करते, तो मुझे सच्ची लगता है कैसे हैंडल किया होगा। बट कोई नहीं, लाइफ है, चलती रहती है, सबके साथ ऐसा होता है। तो बस चलो फिर मैं बनाती हूँ आशी के लिए हलवा, और चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए और पापा के लिए और मैम के लिए, क्योंकि मैम भी नीचे कोचिंग हो गई चालू, तो मैम भी आ गई हैं। एक्चुअली मैम भी अपने लिए, मैम क्या थोड़ा लेट जाती हैं, मैम थोड़ा बैठ जाती हैं। एक्चुअली मैं बैठती क्या है, उनकी किसी चीज़ के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो अपनी भी तैयारी करती हैं। तो नीचे फिर जब सारे बच्चे चले जाते हैं ना, तो वो उस बीच में अपने लिए अपना कुछ टाइम निकालती हैं पर्सनल, और पढ़ाई करती हैं अपनी भी, इसलिए वो नीचे रहती हैं। तो अगर उनका थोड़ा थकावट होती है, उन्हें बच्चे थोड़े इरिटेट कर देते हैं। हमसे हमारे 2 बच्चे नहीं संभल रहे, वो तो बहुत सारे बच्चे लेके बैठती हैं, 15 से 20 बच्चे एक टाइम में आते हैं, तो वो भी थोड़ी इरिटेट हो जाती हैं। और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वही सेम स्थिति रहती है। बाहर के बच्चे सब अलग अलग मिल जाते हैं, तो लड़ाइयाँ होती हैं, तो सब कुछ देखना, तो मैडम भी थक जाती हैं। तो वो ऐसे थक जाती हैं तो थोड़ी देर कह देती हैं कि आ जाओ, तो मैं चली जाती हूँ, चाय ले जाती हूँ, पानी ले जाती हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, बातें करते हैं कुछ इधर उधर की, और कुछ अच्छी चीज़, क्योंकि मुझे मैम के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि
आपको भी ये चीज़ ऐसी लगती होगी कि आप उस इंसान के पास बैठें जो आपको समझे, जो आपको सही राह दिखाए। तो मेरे साथ ऐसा ही है, मैं मैम के साथ जब बैठती हूँ, अक्षत की टीचर के साथ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने क्या मिस किया अपनी लाइफ में वो भी मुझे उनके साथ बैठ के पता चलता है कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मोटिव होते हैं अपने, जो अगर हम शुरू से बांध के रखें वो लाइफ टाइम चलते हैं। अगर हम उस पर कामयाब हो नहीं जाते तब तक हम अगर उस चीज़ पे खड़े रहें, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं उनके साथ बैठती हूँ, मुझे उनकी कंपनी पसंद है और मैं उनके साथ बैठती हूँ। और अभी भी मैं चाय देने उनको जाऊँगी नीचे, तो 5 से 2 मिनट तो बैठी जाऊँगी, 2 मिनट, और फिर मैं ऊपर आ जाऊँगी। फिर वो अपने बच्चों को, स्टूडेंटों को देखेंगी, फिर वो नाइट में जाती हैं। तो फिर वो जब तक बच्चे बड़े आ जाते हैं, तो अगर उस बीच में मुझे कुछ काम होता है तो मैं चली जाती हूँ। थोड़ा बहुत बातचीत चलते फिरते मीन्स मैं 1-2 बार उनके पास चली जाती हूँ, पूछ जाती हूँ मैम कैसा क्या, पानी वानी, तो बस। और कुछ नहीं होता तो वो फ़ोन कर देती हैं मुझे, तो मैं ऊपर से चली जाती हूँ देने के लिए। तो अच्छा लगता है, मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती है, बस। तो चलो फटाफट बनाते हैं चाय और हलवा, थोड़ा सा मैम को भी टेस्ट कराते हैं। तो चलो फिर। तो यहाँ पर मैं हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ घी। तो ये शुद्ध घी है और मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ आज। और मैंने ये रवा ले लिया है, तो मैं सूजी का ही हलवा बनाऊँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैदा और इसको अच्छी तरह से क्लीन करना रहता, नहीं तो इसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। तो बस मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और मैंने इसको घी में अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये डार्क, हल्का सा डार्क ब्राउन ना हो जाए और ये ऑटोमेटिक खुशबू देने लगेगा। गैस की फ्लेम आपने देख ही ली है कि मैंने बिल्कुल कम कर ली है और हल्की आंच पे ही ये अच्छी तरह से पकता है। अदरवाइज़ पकने को तो तेज़ आंच पे वो अच्छी तरह से पक जाएगा और रेड रेड हो जाएगा, पर जल्दी हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पकेगा। और हुआ होता है ना, वो उसका रीज़न यही होता है कि आप बहुत देर तक उसको कम आंच पे पकाएंगे तो वो ऑटोमेटिक एक एक दाना अलग हो जाएगा और फूलने लगेगा रवे का। और यहाँ पर साइड में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, क्योंकि मैं इसमें गर्म पानी ही डालूँगी। वैसे तो बहुत से लोग दूध भी डालते हैं, बट मैं दूध से नहीं बनाती, मुझे पानी वाला ही अच्छा लगता है। और इसको मैं इसी तरह भूनती रहूँगी।